नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्दाह के अंतर्गत इस शीर्षक की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। पिछली कक्षा में हमने एक के रूप देखे थे, प्रथमा से लेकर सप्तमी के वाक्यों में उनके प्रयोग। इसके अंतर्गत जैसे एक है तो एक का रूप हमेशा एक वचन में ही चलता है। इसमें हमने देखा था कि पुल्लिंग में एक का रूप प्रथमा में एकः, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी एकस्मै, पंचमी कस्मात्, षष्ठी एकस्य और सप्तमी एकस्मिन होता है। इसी एक का रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा में एका, द्वितीया में एकाम, तृतीया एकया, चतुर्थी एकस्य, पंचमी एकस्याः, षष्ठी एकस्याः, सप्तमी एकस्याम। और नपुंसकलिंग में रूप प्रथमा में एकम, द्वितीया में एकम, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के रूप एक समान चलते हैं, पुल्लिंग जैसे ही। तृतीया में एकेन, चतुर्थी एकस्मै, पंचमी एकस्मात्, षष्ठी एकस्य और सप्तमी एकस्मिन। अब आगे बढ़ते हैं द्वि के रूप की तरफ। द्वि का रूप अपने आप में द्वि अर्थात द्विवचन है, अर्थात इसका रूप केवल द्विवचन में चलता है, एक वचन और बहुवचन में इसके रूप नहीं होते। तो एक पैराग्राफ है जिसमें द्वि का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में द्विवचन में इसका प्रयोग है, जो कि हरे रंग से इसका प्रयोग दिया हुआ है। एषः एकः संयुक्तः परिवारः अस्ति। एषः एकः संयुक्तः परिवारः अस्ति। यह एक संयुक्त परिवार है। अस्मिन् परिवारे द्वौ भ्रातारौ मिलित्वा वसतः। यहाँ भ्रातारौ अर्थात द्वितीया का द्विवचन, द्वि रूप का प्रथमा का द्विवचन है। तो भ्राता भ्रातरौ भ्रातारः ऐसा रूप चलता है। तो यहाँ द्वौ है, भ्रातारौ है, इसलिए यहाँ पे द्वौ हुआ। अस्मिन् परिवारे द्वौ भ्रातारौ मिलित्वा वसतः। इसके पहले वाक्य के प्रयोग के पहले हम एक बार इसके रूप की चर्चा कर लें, किस प्रकार इसका रूप चलता है। नीचे दिया हुआ है, देखें। पुल्लिंग में इसका रूप होता है द्वौ, द्वितीया में द्वौ, फिर से तृतीया में द्वाभ्याम। इसमें केवल द्विवचन का रूप चला है। यहाँ पर ऊपर में विभक्ति में एक वचन एक वचन दिया है, ये गलत है। ये एक वचन नहीं होता, ये हमेशा द्विवचन में ही इसका रूप चलता है। तो ये होना चाहिए द्विवचन, ये एक वचन नहीं है, द्विवचन है। तो प्रथमा में द्वौ, द्वितीया में द्वौ, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी में द्वाभ्याम, पंचमी में द्वाभ्याम, फिर से मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों द्वाभ्याम होता है। षष्ठी में द्वयो और सप्तमी में द्वयो। स्त्रीलिंग का द्विवचन प्रथमा में द्वे, द्वितीया में द्वे, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुल्लिंग का रूप है। षष्ठी द्वयो और सप्तमी भी द्वयो, वैसे ही जैसे पुल्लिंग में है। और नपुंसकलिंग का रूप प्रथमा में द्वे, द्वितीया में द्वे, तृतीया द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, षष्ठी द्वयो और सप्तमी भी द्वयो। इस प्रकार द्विवचन में रूप चलता है द्वि का। अब आइए देखते हैं वाक्य में इसका प्रयोग। एषः एकः संयुक्तः परिवारः अस्ति। यह एक संयुक्त परिवार है। अस्मिन् परिवारे द्वौ भ्रातारौ मिलित्वा वसतः। इस परिवार में दो भाई मिलकर रहते हैं। भ्रातरौ है द्विवचन, इसीलिए वसतः भी द्विवचन हुआ। परिवारे द्वौ बालकौ, यहाँ पे देखिए द्वौ बालकौ के साथ द्वौ है क्योंकि पुल्लिंग है। और द्वे च कन्ये, तो कन्ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका दो का रूप द्वे हुआ। पुल्लिंग के कारण द्वौ और स्त्रीलिंग के कारण द्वे का रूप बना है। स्तः हैं। इस परिवार में दो बालक और दो बालिकाएं हैं। मम माता पिता द्वौ बालकौ द्वे च कन्ये सद्व्यवहारं शिक्षयतः। माता पिता
माता और पिता द्वौ, यहाँ पे प्रथमा का प्रयोग था, अब यहाँ पे द्वितीया का प्रयोग है अगले वाक्य में। माता पिता 2 बालकों और 2 कन्याओं को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ बालकों को और बालिकाओं को है अर्थात द्वितीया, तो यहाँ पर पुल्लिंग का द्वितीया द्विवचन द्वौ हुआ, 2 बालकों, और स्त्रीलिंग का द्वितीय द्विवचन द्वे हुआ। तो माता पिता 2 बालकों को और 2 कन्याओं को सद्व्यवहार की शिक्षा देते हैं। अगले वाक्य में तृतीया का प्रयोग, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम सह तेषां द्वे मित्रे अपि खेलतः। यहाँ पे सह है, सह के कारण सह के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है, इसीलिए बालकाभ्याम बालकों के साथ, द्वाभ्याम माने 2 बालकों के साथ, तो यहाँ पे तृतीया का द्विवचन द्वाभ्याम बालकाभ्याम। द्वाभ्याम कन्याभ्याम सह, तो द्वाभ्याम पुल्लिंग में भी वही रूप होता है और स्त्रीलिंग में भी वही रूप होता है तृतीया का। तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम सह 2 बालकों के साथ 2 बालिकाओं के साथ तेषाम उनके द्वे मित्रे अपि 2 मित्र भी, यहाँ पे देखिए मित्रे नपुंसकलिंग है, मित्रम मित्रे मित्राणी, तो यहाँ मित्रे भी 2 है, इसीलिए द्वि का रूप मित्रे में द्वे हुआ है। तो यहाँ पे द्वे मित्रे, यहाँ पे द्वे प्रथमा का रूप है, 2 मित्र भी खेलते हैं, तो यहाँ पे कर्ता यहाँ पे मित्रे है, इसलिए यहाँ खेलता हुआ। तो 2 बालकों और 2 बालिकाओं के साथ उनके 2 मित्र भी खेलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, द्वि का रूप नपुंसकलिंग में द्वे होता है। अगला, द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम पिता द्वे पुस्तके आनयति। द्वाभ्याम, यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग है। द्वाभ्याम बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, द्वाभ्याम कन्याभ्याम 2 बालिकाओं के लिए, 2 बालकों के लिए 2 बालिकाओं के लिए पिता द्वे पुस्तके आनयति 2 पुस्तकें लाते हैं। यहाँ पे पुस्तकें प्रथमा है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इसलिए यहाँ पे द्वे आया हुआ, नपुंसकलिंग में प्रयोग है द्वे का। तो 2 बालकों के लिए 2 कन्याओं के लिए पिता 2 पुस्तकें लाते हैं। अगले वाक्य में पंचमी का प्रयोग है, अन्ये बालाः द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम सद्व्यवहारं शिक्ष्यन्ते। अन्य बालाः माने अन्य बच्चे, दूसरे बच्चे, द्वाभ्याम बालकाभ्याम 2 बालकों से, द्वाभ्याम कन्याभ्याम 2 बालिकाओं से सद्व्यवहारम शिक्षन्ते अच्छे व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरे बच्चे 2 बालकों से 2 बालिकाओं से अच्छे व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बाला बहुवचन है, इसीलिए शिक्षन्ते भी बहुवचन हुआ। द्वयोः, अगले वाक्य में षष्ठी का प्रयोग, द्वयोः बालकयोः द्वयोः कन्ययोः मध्ये प्रगाढ़ स्नेह अस्ति। 2 बालकों के 2 बालिकाओं के बीच में, यहाँ पे षष्ठी का द्विवचन द्वयोः होता है, पुल्लिंग में भी द्वयोः होता है, स्त्रीलिंग में भी द्वयोः होता है, तो दोनों के साथ वही रूप आया है। द्वयोः बालिकयोः, द्वयोः बालकयोः 2 बालकों के, द्वयोः बालकयोः 2 बालिकाओं के मध्य बीच में प्रगाढ़ स्नेह अस्ति माने असीम स्नेह है, घनिष्ठ स्नेह है। अगला वाक्य में सप्तमी का प्रयोग है, माता पिता द्वयोः बालकयोः द्वयोः कन्ययोः च अतीव स्नेहयतः। माता पिता द्वयोः बालकयोः 2 बालकों में, द्वयोः कन्ययोः च और 2 कन्याओं में अति स्नेह करते हैं, से अति स्नेह करते हैं। स्नेह के साथ हमेशा सप्तमी का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है द्वयोः। माता, यहाँ कर्ता माता पिता है, माता और पिता दोनों मिलकर द्विवचन हुआ, इसलिए यहाँ पे स्नेह तो आया है। और द्वयोः बालकयोः 2 बालकों, द्वयोः कन्याओं च और 2 कन्याओं से बहुत स्नेह करते हैं। ठीक है, यहाँ स्नेह से है, लेकिन स्नेह होने के कारण सप्तमी का प्रयोग हुआ है, इसलिए माता पिता कर्ता, उसके अनुसार क्रिया स्नेहत हुआ, और चूंकि स्नेह
धातु है, इसलिए सप्तमी का प्रयोग हुआ है। सप्तमी का द्विवचन द्वयो होता है पुल्लिंग में भी और द्वयो होता है स्त्रीलिंग में भी। तो माता पिता द्वयो बालकयो द्वयो कन्ययो च, माता पिता दो बालकों दो कन्याओं से और दो कन्याओं से बहुत स्नेह करते हैं। अगला, द्वयो बालकयो समीपे द्वे पुष्पे स्तः, द्वयो बालकयो समीपे, यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग है। तो द्वयो बालकयो समीपे, दो बालकों के पास, द्वे पुष्पे स्तः, दो फूल हैं। तो वहाँ पे पुष्पे कर्ता है और चूंकि कर्ता द्विवचन में है इसलिए दो का रूप द्वे आया है। और पुष्प नपुंसक लिंग है इसीलिए पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इसीलिए द्वे आया है उसका। तो द्वे पुष्पे कर्ता है। तो द्वयो बालकयो समीपे, दो बालकों के पास दो फूल हैं। तो द्वे पुष्पे जिघ्रतः, तो वे दोनों द्वे पुष्पे दो फूलों को सूंघते हैं। द्वे पुष्पे जिघ्रतः, तो फूलों को अर्थात द्वितीया का द्विवचन। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया का द्विवचन पुष्पे, इसलिए दो का रूप भी द्वितीया के द्विवचन में द्वे आया है। तो द्वे पुष्पे जिघ्रतः, वे दोनों दो फूल सूंघते हैं। तो इस प्रकार ये द्विवचन में दो का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इस प्रकार होता है। तो ऊपर जो रंगीन शब्द हैं वे द्विशब्द के विभिन्न विभक्तियों और लिंगों के रूप हैं। द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं पर तीनों लिंगों में होते हैं। तो ये हमने देखा द्विवचन का रूप। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लें। पुल्लिंग में द्विवचन का रूप, द्विवचन में पुल्लिंग का रूप द्वि का, प्रथमा में द्वे, द्वितीया प्रथमा में द्वौ, द्वितीया में द्वौ, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी में द्वाभ्याम, पंचमी में द्वाभ्याम, षष्ठी में द्वयो, सप्तमी में द्वयो। स्त्रीलिंग में प्रथमा का रूप द्वि का रूप, स्त्रीलिंग में प्रथमा में द्वे, द्वितीया में द्वे, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में द्वाभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में द्वयो, वैसे ही जैसे कि पुल्लिंग का रूप था। नपुंसक लिंग में प्रथमा में द्वे, द्वितीया में द्वे, तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्वाभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में द्वयो। इस प्रकार द्वि का रूप द्विवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों को आपने वाक्यों में प्रयोग के साथ समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति द्वि का रूप समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम त्रि और चतुर के रूप देखेंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि एक, द्वि, त्रि, चतुर, ये चारों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में इसकी विस्तृत चर्चा कर ली है कि एक का रूप पुल्लिंग में एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम होता है। दो का रूप पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। तीन का रूप पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। और चार का रूप पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। इस प्रकार होता है। और पंच से आगे के रूप एक समान चलते हैं कर्ता के लिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में शेष रूपों के साथ। नमस्कार।